जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके फॉर्म कब आते हैं और किस तरीके से इसके फॉर्म फिल होते हैं। तो लास्ट 2 ईयर में कब कब फॉर्म आए, कब इसकी लास्ट डेट रही है, किस तरीके से एडमिशन होता है, तो उसके बेस पर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है। अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आता है। ठीक है, वो कब आता है? जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। यहां मैंने ये 2 ईयर के डाटा को एनालिसिस किया है, जो सिलेक्शन टेस्ट 2024 हुआ था और जो सिलेक्शन टेस्ट 2025 हुआ था। दोनों ईयर को डाटा को ध्यान में रखते हुए ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जो फॉर्म आते हैं वो जुलाई अगस्त में आते हैं, कोई भी मंथ फिक्स नहीं है कि उसी महीने में आएंगे। फॉर्म आते हैं, जैसे इस ईयर जो आपके फॉर्म आए थे वो अगस्त के आसपास आए थे और जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, मैं लास्ट डेट दिखा देता हूं। 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। जो अभी सिलेक्शन टेस्ट 2025 हुआ है, मतलब 18 जनवरी को 2 फेज में एग्जाम होता है। ठीक है, तो फॉर्म आपको पता चल गया कि सर हमारे जो फॉर्म है वो किस महीने में आते हैं, तो ये आपको आइडिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर हम प्रीवियस डाटा की बात करते हैं तो हमेशा 2 फेज में एग्जाम होता है। हमेशा क्या होता है? 2 फेज में एग्जाम होता है। इस ईयर जो हुआ है एग्जाम वो किस किस महीने में हुआ है, प्रीवियस किस में हुआ है। अगर हम बात करते हैं जो सिलेक्शन टेस्ट 2024 हुआ था, तो 2024 जो हुआ था वो 4 नवंबर 2023 को, ठीक है, 4 नवंबर 2023 को हुआ था एक जो फेज था, और एक हुआ था 20 जनवरी 2024। तो एक हो गया नवंबर में, एक हो गया क्या जनवरी में। तो ये क्या है? प्रीवियस 2024 वाला। अगर मैं इस ईयर की बात करता हूं, जो इस ईयर का जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, एक हुआ था भाई वो आपका 18 जनवरी 2025 में, एक हुआ था अप्रैल 2025 में। तो इसी तरीके से आपका जो 2 फेज में एग्जाम होता है, फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होता है वो इन राज्यों का होता है, यहां पर आप अपना स्टेट दे सकते हैं। सेकंड जो फेज होता है वो इन स्टेट का होता है। तो मतलब 2 फेज में डिवाइड किया जाता है आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है। ठीक है, आप अपने स्टेट के अनुसार एग्जाम की आपको पता चल गया, फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा। तो मान के चलिए फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है वो जनवरी में हो जाता है। ठीक है, जनवरी से पहले भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, क्योंकि आपको तैयारी अभी से अपनी इस तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एग्जाम आपका हो गया। एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की, तो जो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है इस बार भी मार्च में ही आया था। तो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो मार्च अप्रैल में देखने के लिए आपको मिलता है। ये 2024 यहां पर लिखा हुआ है, बट मैं जो ये आपको बता रहा हूं, जो अब आपके अपकमिंग फॉर्म है ना, अपकमिंग जो आपका एग्जाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको डेट बता रहा हूं। जैसे इस ईयर 2025 मार्च 2025 में रिजल्ट आया, तो उसी के बेस पे मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल के पास आपका आसपास आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने के बाद जो शॉर्टलिस्ट बच्चे होते हैं उनका जो लिस्ट है वो आ जाती है, और उसके बाद आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है। बट इस एडमिशन के लिए आपको किस तरीके से एडमिशन लेना होता है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। तैयारी करने के लिए मैं आप सभी को सिलेबस दिखा देता हूं, सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या है हमारी, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग होती है, अलग अलग तरीके से वैरी करती है। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, इस लैंग्वेज में आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम होता है, और टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन आते हैं, और आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर हमारी कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ क्या होती है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या करती है, वो वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या करती है, कट ऑफ आपकी वेरी करती है। वो किसी कैटेगरी की अलग अलग जाती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, बट अगर एक सेफ स्कोर मैं लेके चलता हूं कि आपका सेफ स्कोर लगभग क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि कितने मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए। अगर देखिए बात करते हैं, यहां जो मैंने आपको बताए हैं 80 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आपके 71 से लेकर 76 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इससे कम पे कम चांसेस होते हैं, बट आप एटलीस्ट क्या है ये आप अपना स्कोर लेकर चलिए। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी के 69 से 70 क्वेश्चंस, और एससी के 60 से 68 क्वेश्चंस, और एसटी के कितने हो गए 55 टू 60 क्वेश्चन। तो ये मैंने एक आपको आइडिया दिया कि इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। बट
आपके टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टारगेट करना है कि हमें 80 आउट ऑफ 80 सही करने हैं। और देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करता है, रिजल्ट के टाइम पर वेटिंग लिस्ट भी जारी करता है। तो वेटिंग लिस्ट इस वजह से जारी की जाती है, जिससे होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद क्या है एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होते हैं उनको फिर मौका मिल जाता है। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है जिससे कि आपका जो मेन लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए। ठीक है, तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लिया है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखा देता हूं, हमारे कुछ फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय को टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप एचडी कैंपस का ऐप डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट से आप यहां जा सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, हमारी एचडी कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहां से आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में यहां अगर आप क्लिक करते हैं तो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यहां आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। क्लास 6 हो, ये क्लास 6 का मैंने पूरा आपको बताया, क्लास 6 के अनुसार मैंने सारी चीजें बताई हैं जो मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का बताया है। तो क्लास 6 के लिए हमारा 2 ईयर प्रोग्राम भी चल रहा है, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम भी चल रहा है। किसके लिए? जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कब फॉर्म आते हैं और कब हमारा एग्जाम होता है, कब हमारा रिजल्ट आता है और किस तरीके से हमारा एडमिशन होता है। जब आपका फॉर्म आता है तो बेसिक सी डिटेल आपकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या जो डिटेल आपको चाहिए होती है। बाकी क्लास 5th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा क्या कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देंगे। बाकी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।